हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल AICTE एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक को कवर करेंगे कि हम कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या सेंटर ओपन करते हैं तो उसमें फैकल्टी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो अच्छे स्तर पे हमारा चल सके और वो मोस्टली कोर्सेज को पढ़ा सके। तो इस वीडियो पे हम यही चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटर को ओपन करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम फैकल्टी को कैसे रखें। अगर हम खुद पढ़ाते हैं तो हमारे पास भी कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज को कवर कर सकें, क्योंकि एक कोर्स को चलाएंगे तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आप जो फैकल्टी रखेंगे उसकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो आपका अगर अच्छा रहेगा, आप 1 ईयर का जो ADCA होता है डिप्लोमा, उसका कोई फैकल्टी आप रखिए, या फिर आपने ADCA कर रखा हो तो आप भी उसको पढ़ा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, ADCA को कराने से आप MS ऑफिस कवर करा लेंगे, एक कोर्स आपका ये हो गया। और फिर आपका हिंदी इंग्लिश टाइपिंग हो गया, ये आप करा सकते हो। और आप DTP कोर्स करा सकते हो, अकाउंट्स का भी कोर्स आप करा सकते हो। और कुछ ADCA में प्रोग्रामिंग भी होती है, तो आप प्रोग्रामिंग भी कुछ पार्ट करा सकते हो। तो इतने कोर्स आप ADCA के थ्रू करा सकते हो। अगर आपका फैकल्टी या फिर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है तो आप इजीली ये सारे कोर्सेज करा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास BCA आपने कर रखा है तो ये सबसे बढ़िया है आपके लिए, और आपकी फैकल्टी ने BCA कर रखा है तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सारी प्रोग्रामिंग आपकी कवर करा लेगा, MS ऑफिस कवर करा लेगा, वो मोस्टली सारे कोर्सेज आपके करा लेगा, ठीक है। तो BCA सबसे बेस्ट है। अगर BCA की फैकल्टी मिल जाती है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज वो कवर करा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर कम से कम ADCA होना चाहिए। और अगर बहुतों के ये क्वेश्चन आते हैं कि हम DCA करें तो हम कुछ कोर्स, हाँ, तो MS ऑफिस आप उससे पढ़वा सकते हो, या फिर आपने DCA कर रखा है तो आप MS ऑफिस या अकाउंट्स वगैरह आप पढ़ा सकते हो। बट अगर आप कोई फैकल्टी रख रहे हो तो आप ADCA या फिर आप PGDCA होना चाहिए, उसको BCA होना चाहिए, या फिर आपका O लेवल होना चाहिए, ठीक है। ये होने चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब आपने बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि ये CCC कर रखा है तो हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं। देखिए, CCC एक MS ऑफिस है और उसमें अभी पूरे पार्ट नहीं है MS ऑफिस का, तो आप MS ऑफिस को भी कवर नहीं करा पाएंगे। तो कम से कम DCA होना चाहिए, इसके बाद फिर आप पढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या योग्यता वाला हमें फैकल्टी रखना चाहिए, या फिर हमारी भी क्या योग्यता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको अगर AutoCAD वगैरह और इंजीनियरिंग के आते हैं बंदे तो आप पॉलिटेक्निक का बंदा रख सकते हैं, और जिसको AutoCAD वगैरह आता हो तो आप उसको एक अलग से रख सकते हैं। बाकी आपका अगर ADCA कर रखा है तो आप सारे कोर्सेज करा सकते हैं ईजिली, केवल थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का अलग रहेगा मामला। बाकी आप सारे कोर्सेज ADCA वाला करा सकता है, ठीक है। बाकी प्रोग्रामिंग के लिए आप BCA वाला, या फिर जिसकी प्रोग्रामिंग पे अच्छी कमांड हो, उसने ADCA कर रखा हो, या फिर आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आता तो आपकी क्वालिफिकेशन भी पूछता है आपकी क्या है, आपने क्या कर रखा है, आप कैसे पढ़ाएंगे हमें, और आपकी फैकल्टी कैसे पढ़ाएगी, तो आपको फिर बताएंगे। तो आप अगर BCA है तो फिर आपको एक तरह से स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि BCA एक तरह से बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, पूरा कंप्यूटर का ही होता है वो। तो फिर आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे कोर्स उसमें कवर करा सकते हैं, ठीक है। O लेवल वाला भी लैंग्वेज को आराम से कवर करा लेगा, और ADCA वाले जो मैंने बताया था कि भाई लैंग्वेज का थोड़ा सा पार्ट रह जाता है, बाकी सारे कोर्सेज आप इसमें कवर करा सकते हैं। तो यही मोस्टली कोर्स चलते हैं इंस्टीट्यूट में। बाकी कोई और आप डिफरेंट कोर्स करें जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग का, तो उसके लिए अलग से रख सकते हो। BCA वाला हार्डवेयर नेटवर्किंग भी कवर करा सकता है कुछ पार्ट, और नहीं तो फिर आप ADCHN जिसने कर रखा हो, या फिर 6 मंथ का कर रखा हो डिप्लोमा हार्डवेयर नेटवर्किंग का या हार्डवेयर का, तो उससे आप पढ़वा सकते हो, या फिर आपने भी कर रखा हो तो आप भी पढ़ा सकते हो। तो ये रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया कि यही होना चाहिए। बस मैंने जो बताया कि एक सेंटर अच्छी तरह से रन हो सके, जब सारे कोर्स आप पढ़ा सको, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि DCA से कम काम नहीं चलेगा। DCA हो गया, एक बार आप और ध्यान से सुन लीजिए, एक तो DCA हो गया, DCA के बाद ADCA हो गया, ADCA के बाद आपका BCA हो गया, PGDCA हो गया, O लेवल। ये अगर आपने कर रखे हैं तो आप इजीली पढ़ा सकते हो।
और जो आपकी फैकल्टी ने कर रखा है, तो इससे आप सारे कोर्सेज़ करा सकते हो और आपको यही फैकल्टी को रखना चाहिए, ठीक है। इससे कम में आप फैकल्टी ना रखिए, उसको चाहे कितना भी आता हो, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी उसकी होनी चाहिए, उसको और कोर्सेज़ भी आने चाहिए, ठीक है। खाली MS ऑफिस से आपका इंस्टीट्यूट नहीं रन हो सकता, आपको सारे कोर्सेज़ कराने पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो आगे कुछ और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।